ये तो है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने अच्छे बुरे इंसानों को और मुख्तलिफ़ वाक़यात को इस तरह से रखा है कि जहाँ इंसान मज़ाहिर कुदरत से अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानता है, वहाँ ये रोज़मर्रा के मामलात और फिर रिज़्क़ का मिलना भी, और ऐसे मिलना रिज़्क़ का कि इंसान हैरान रह जाता है, वहाँ से मिलता है जहाँ से इंसान गुमान नहीं कर रहा होता है। तो अल्लाह की रहमत तो नज़र आती है। इसके अलावा इंसान की इज्तिमाई और इनफरादी ज़िंदगी को अगर हम देखें तो वो कौन से समरात हैं जो इस हिदायत की बुनियाद पर इंसान को इज्तिमाई या इनफरादी तौर पर हासिल होते हैं? बहुत शुक्रिया। पिछली बात के तसलसल में अगले सवाल की तरफ आता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़्क़, कि मैं तुम्हें निशानियां दिखाऊंगा, दिखाता रहूंगा आफाक के अंदर भी, खुद तुम्हारे अपने अंदर भी, और वो निशानियां जाहिर होती रहेंगी, सही, तुम्हें झंझोड़ती रहेंगी, सही, तुम्हें मेरी तरफ मुतवज्जे करती रहेंगी। और फिर एक दिन आखिरी वो आएगा कि जब सारी कायनात पर ये आश्कार हो जाएगा वही है और वही हक है, वही रहेगा। तो लिहाजा जितने वाक़यात रूनुमा होते हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत होती है, क्योंकि इंसान ज़हनी तौर पर जब किसी एक शय की तरफ फोकस हो जाता है तो बहुत सारी दाएं बाएं की हकीकतों को नज़रअंदाज कर देता है। ठीक है। उसे झटका देती है कुदरत, वो झटका देती है कि वो दाएं बाएं कुछ और भी देखे। फिर जब कुछ और देखता है तो उसके नसीब में अल्लाह ने हिदायत लिखी है, उसे हिदायत आती है। क्या बात। अब इसके इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के ऊपर जो असरात, जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा फरमाया है, इनफरादी एतबार से भी वो एक मकसद रखता है, इज्तिमाई एतबार से भी मुआशरे का एक मकसद है। इनफरादी तौर पर इंसान का मकसद ये है कि वो अल्लाह की मारिफत को हासिल करे, उसकी बंदगी को हासिल करे और अल्लाह की इबादत और बंदगी की राह को अपनाए और उसकी मारिफत को कमा हक़्क़हू ज़ाहिर और बातिन के एतबार से पहचाने। और इज्तिमाई एतबार से ये है कि एक सालेह मुआशरा वजूद में आए, एक ऐसा सालेह मुआशरा वजूद में आए जिसमें हर फर्द अपनी बाउंड्री के अंदर हो, जिसमें जो हुकूक और फ़राइज़ का निज़ाम अल्लाह ने अता फरमाया है कुरान की रोशनी में और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, वो जो चार्टर ऑफ हिदायत है उस चार्टर ऑफ हिदायत की इम्प्लीमेंटेशन हो उस पूरी सोसाइटी के ऊपर। लिहाजा एक सालेह मुआशरा कायम हो। तो जब इस हिदायत के असरात और समरात को हम देखते हैं तो फ़र्द के अंदर भी तकवा, मारिफत और सालेहियत, और मुआशरे के अंदर भी हुस्न अखलाक और सालेहियत और हुकूकुल इबाद की अदायगी, ये उसके असरात हैं जो हमें नज़र आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो हमें उसकी तरफ आगे बढ़ना है ताकि हम हिदायत के उस क्लाइमैक्स को हासिल कर सकें। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।